नमस्ते। मैं डॉक्टर तृप्ति पतंजलि योग सूत्र के चैप्टर नंबर 1 में आपका स्वागत करती हूँ। चैप्टर नंबर 1 समाधि पाद और सूत्र नंबर 1 अतः योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। अथः का अर्थ है नाउ, अब। अनुशासनम मीन्स डिसिप्लिन। अब ये प्रश्न मन में उठे कि योगा के पथ पर डिसिप्लिन की क्या आवश्यकता। तो अतः योगानुशासनम, योग में अनुशासन और शासन का अर्थ समझते हैं। शासन का अर्थ है जब कोई भी रूल कोई और हम पर ला दे, उसको शासन कहते हैं। और अनुशासन मीन्स कोई भी रूल हम अपने आप पर नियंत्रित करें। योग का पथ बहुत ही सुंदर है, पर उस पे चलने के लिए शुरुआत में थोड़े से डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर हमको कहा जाए कि आपको आज 10 गुलाब जामुन खाने हैं, तो वो हम हैप्पीली उसके लिए तैयार हो जाएंगे। या तो रेस्टोरेंट में जाना है, या तो मूवी देखने जाना है। तो ये सारी प्लेजरेबल जो इवेंट्स है, उसके लिए हमें शासन की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम अपने आप तैयार हो जाते हैं। पर कोई शुरुआत में कठिन लगने वाली चीज, बट लंबे समय तक चलने के बाद उसके अनेकों अनेक फायदे होने वाले हैं, उसके लिए अनुशासन की जरूरत है। इसके लिए ऋषि पतंजलि ने कहा है अथः योगानुशासनम। कोई बच्चे को अपनी माँ के पास दौड़ के जाना है, तो उसके लिए शासन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जाएगा। पर अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उन्हें शुगर ज्यादा नहीं खाना, ये अनुशासन की जरूरत है। कोई कोई व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, तो फ्राइड चीजें बहुत टेस्टी लगती है, बट खाने से क्या होगा ये ज्ञात हो तो वो नहीं खाता। और वो ना खाने के लिए अनुशासन की जरूरत है। जब आपको प्यास लगे तो आप दौड़ के पानी पी लेते हैं, उसके लिए शासन की जरूरत नहीं है। जब आपको भूख लगे तो अपने आप खा लेते हैं। हमारे मन का सच्चा स्वभाव है खुशी, आनंद। पर हमारा मन हमेशा से ही सबसे बड़ा शत्रु बन के खड़ा होता है। जो चीजें हमें करनी चाहिए उससे विपरीत ही करवाता है, और हमें अपने स्वभाव में टिकने नहीं देता। तो यही मन पर नियंत्रण करने के लिए अनुशासन ही मंत्र है। और शुरुआत में अनुशासन से मन हमारा शांत हो जाता है और धीरे धीरे अपने ही स्वभाव में टिकने लगता है। सो द जर्नी बिगिंस नाउ। अतः योग अनुशासनम। नमस्ते।